नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने वीडियो में अलंकार के जो बाकी भेद हैं उसमें से जो श्लेष अलंकार है उसका अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले मैं अलंकार के 2 वीडियो डाल चुका हूं जिसमें हमने अलंकार के भेदों में एक अनुप्रास अलंकार को पढ़ा था और साथ में हमने पढ़ा था कि अलंकार क्या कहलाते हैं, उनकी परिभाषा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। अच्छा, श्लेष अलंकार इसका अर्थ क्या होता है? श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपकना। देखिए, इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, चिपका हुआ या चिपकना। जहाँ वाक्य में कोई शब्द एक बार आए और वह एक से अधिक अर्थ दे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि क्या होगा, कोई शब्द एक बार आएगा और वह शब्द एक से अधिक अर्थ देगा, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। यानी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं या वो एक से अधिक अर्थ का बोध कराता है, वहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होता है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जो श्लेष अलंकार है ना, इसके कितने भेद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मित्रों, इसके 2 भेद होते हैं। एक होता है सभंग और दूसरा होता है अभंग। सभंग क्या कहलाएगा? सभंग मतलब जहाँ हमने जिसको भंग कर दिया, भंग कर दिया मतलब तोड़ दिया है। कभी कभी शब्दों को के जो अर्थ निकलते हैं ना, वो उसके तोड़ने के बाद निकाले जाते हैं। एक ही शब्द को हम जब तोड़ेंगे तो उसके 2 अर्थ निकल आते हैं। अभंग, अभंग का मतलब होता है जिसको भंग ना किया जाए। भंग ना किया जाए मतलब जिसको तोड़ा ना जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अभंग। ठीक है, चलिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। और ये जितने भी उदाहरण हैं, ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मैंने ऐसे गिने मतलब ऐसे विशेष उदाहरण लिए हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो और आप लोगों की जो परीक्षा की तैयारी है वो अच्छे से हो सके। चलिए, फिर पहला उदाहरण है कि भिखारी को देख पट देत बार बार। यहाँ आप देख पा रहे हैं, मैंने जो पट शब्द है इसको रेखांकित भी किया है और हाईलाइट भी किया है लाल रंग के साथ। यहाँ पट जो शब्द है इसके 2 अर्थ निकलेंगे। अब कौन कौन से 2 अर्थ निकलेंगे? तो पहला अर्थ निकलेगा आपका दरवाज़ा और दूसरा अर्थ निकलेगा आपका कपड़े या वस्त्र। मतलब भिखारी को देखकर कोई एक जो कंजूस व्यक्ति है वो बार बार दरवाजे बंद कर देता है, और कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा ही दानी स्वभाव का है, वह बार बार उसको क्या कर रहा है? कपड़े या वस्त्र दान कर रहा है। तो इस प्रकार इसके 2 अर्थ निकलेंगे। ऐसे हमने जो 10 उदाहरण दिए हैं, हम 10 के 10 उदाहरणों को देखेंगे, समझेंगे, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। पर हाँ, आप लोगों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इसमें कुछ और नया पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखिए, दूसरा उदाहरण है, सुवरन को खोजत फिरत या ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवरन, ये देखिए मैंने फिर से इसको रेखांकित कर रखा है, इसको हाईलाइट कर रखा है। यहाँ मतलब सुवरन के ही एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। इस वाक्य में सुवरन के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए अच्छे शब्द हैं, व्यभिचारी मतलब कामी व्यक्ति के लिए अच्छे रंग रूप वाली स्त्री, सुंदर स्त्री है, और चोर के लिए सोना या धन दौलत है। मतलब जो कवि है वो अच्छे शब्द खोजता हुआ फिरता है जिससे उसकी कविता बहुत अच्छी हो सके। जो कामी पुरुष है, जो अच्छी स्त्री की चाहत रखता है, वो हमेशा सुंदर रंग रूप वाली स्त्री को ही खोजता फिरता है। और चोर हमेशा किस चीज़ की कामना रखता है? धन या सोना चांदी की, तो वह सोना ढूंढता फिर रहा है। मतलब एक ही शब्द है और उसके अर्थ 3 व्यक्तियों के लिए अलग अलग हैं। अगला उदाहरण है हमारा, घनश्याम को देख मोर नाचने लगे। घनश्याम, देखिए अब यहाँ पर हमारा सबंग श्लेष अलंकार होगा। इस पंक्ति में घनश्याम के 2 अर्थ हैं। देखिए, घन यानी बादल, श्याम यानी काला। यहाँ हमने इसको तोड़ा, भंग किया, उसके बाद हमने अर्थ लिए। अब यहाँ होगा काले बादल, सॉरी तब क्या था वो, हाँ, काले बादल। और दूसरा क्या होगा? घनश्याम हम किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण को भी बोलते हैं। मतलब श्री कृष्ण को देखकर मोर नाचने लगे और काले बादलों को देखकर मोर नाचने लगे। देखिए, शब्द एक ही था और अर्थ उसके एक से अधिक हो गए, यानी यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। अब आपका चौथा उदाहरण है, बड़ा ही सरल उदाहरण है और बहुत ही अच्छा उदाहरण है। मैं
चाहे मन दे दूं पर तुम कुछ नहीं देते। अब यहाँ जो मन है इसके दो अर्थ निकल के आएंगे। देखिए, एक जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी को बोल रही है कि मैं चाहे मन दे दूं। मन मतलब अपना हृदय, ठीक, एक अर्थ तो होगा हृदय। दूसरा मन यानी 40 किलो जो वजन होता है उसके लिए भी मन कहा जाता है। तो वो जो स्त्री है, जो प्रेमिका है, वो कह रही है मैं चाहे मन दे दूं, मतलब मैं चाहे अपना सब कुछ दे दूं, अपना हृदय दे दूं, लेकिन तुमसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी जगह कह रही है कि मैं मन दे दूं, मतलब 40 किलो का जो भार होता है उसनी कोई वस्तु दे दूं, लेकिन तुमसे मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं हम। अगला उदाहरण है, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। ये देखिए, कलियां मैंने फिर से हाईलाइट कर रखा है, इसको लाल रंग से रेखांकित भी कर रखा है। अब यहाँ कलियां की ही दो अर्थ आएंगे। पहला अर्थ क्या है? कलियां हम कैसे बोलते हैं? फूल के खिलने के पूर्व की जो स्थिति होती है उसको कलियां बोला जाता है, तो यहाँ एक अर्थ निकला। दूसरा अर्थ होगा यौवन के पूर्व की अवस्था, मतलब युवा अवस्था से पूर्व की जो अवस्था होती है उसको भी कलियां यहाँ पर कहा गया है। अगला उदाहरण है हमारा छठवां उदाहरण, रावण सिर सरोज बनचारी चले रघुवीर सिलीमुख धारी। अब यहाँ मित्रों जो सिलीमुख है इसके एक से अधिक अर्थ हैं। देखिए क्या अर्थ आएंगे यहाँ। सिलीमुख के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ होता है भंवरा और दूसरा अर्थ होगा बाण। मतलब जो रावण है उसके जो सिर है उसको में जो राम जी के बाण हैं वो इस प्रकार चल रहे हैं कि जैसे भौरा किसी जंगल में प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पर भौरा एक अर्थ होगा सिलीमुख का, मतलब भौरा को भी हम सिलीमुख बोलते हैं और दूसरा बाण को भी सिलीमुख कहा जाएगा। तो इस प्रकार एक ही शब्द है लेकिन अर्थ उसके एक से अधिक हैं। ऐसे ही बाकी उदाहरण देखिए आप। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यही उदाहरण आते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति हुई। रहीम जी कह रहे हैं जो स्थिति दीपक की होती है ठीक वो ही कुल के कपूत की, मतलब बुरे पुत्र की गति होती है। कैसे? बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। अब यहाँ बारे शब्द इसके दो अर्थ हैं और जो बड़े है यहाँ बढ़े के भी दो अर्थ आएंगे। क्या क्या आएंगे देखिए। पहला बारे के दो अर्थ देख लीजिए। पहला अर्थ होगा जलने के भाव के लिए, मतलब जब दीपक को हम जलाते हैं, जब जलाना शुरू करते हैं। और दूसरा आएगा बचपन, मतलब बच्चे के लिए वह बचपन होगा, जब वह बच्चा पैदा हुआ है, जब बचपन में है तब तो वह उजियारा कर रहा है, जब आपने दीपक जलाया है तब तो वह उजेला कर रहा है। लेकिन बढ़े अंधेरा होए, अब बड़े का भी दो अर्थ है। पहला अर्थ है बुझने के लिए, दीपक जैसे जैसे बुझता जाएगा ठीक वैसे वैसे अंधेरा होता जाएगा। और दूसरा बड़े का अर्थ है बड़ा होना, मतलब जैसे जैसे वो जो कपूत है वो बड़ा होगा तो वो कुल के लिए अंधेरा ही लाएगा, कुल के लिए परेशानियां ही लाएगा। अगला उदाहरण है हमारा, प्रियतम बतला दो मेरा लाल कहाँ है। अब यहाँ जो लाल शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ हैं। क्या अर्थ होंगे? पहला है लाल के लिए, पहला अर्थ होगा पुत्र और दूसरा अर्थ होगा रत्न। जो एक स्त्री है वह अपने पति से पूछ रही है कि बतला दो मेरा लाल कहाँ है, मतलब मेरा पुत्र कहाँ है। और दूसरा अर्थ निकल के आ रहा है कि वह पूछ रही है मेरा रत्न कहाँ है, मेरा रत्न बतला दो। तो यहाँ लाल शब्द के दो अर्थ निकल के आए हैं। हमारा अगला उदाहरण है, कहाँ उच्च वह शिखर काल का जिस पर अभी विलय था। मित्रों अब यहाँ जो ये काल शब्द है ना इसके एक से अधिक अर्थ हैं, अर्थात यहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा। अब यहाँ काल के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ क्या है? समय, और दूसरा अर्थ क्या है? यमराज। मतलब देखिए अब जो काल शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ निकल कर आ गए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने बाकी बचे हुए दो उदाहरणों को और देखते हैं। उदाहरण है, सीधी चलते राह जो रहते सदा निशंक, मतलब जो सीधी राह पर चल रहे हैं उनको किसी प्रकार की शंका, किसी प्रकार का डर नहीं रहता। जो करते विप्लव उन्हें हरि का आतंक। मित्रों अब यहाँ पर जो हरि शब्द है, चूँकि मैं शायद इसको रेखांकित करना भूल गया हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ जो हरि शब्द है इसके एक से अधिक अर्थ हैं।
हरि के दो अर्थ हैं, पहला होता है ईश्वर और दूसरा अर्थ है बंदर। हालांकि हरि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, मेंढक के लिए भी हरि बोलते हैं, सर्प के लिए भी हरि हरि बोलते हैं। तो यहाँ जो दो अर्थ निकल के आए हैं वह है पहला ईश्वर और दूसरा बंदर। कहते हैं जो सीधी राह पर चलते हैं उनको, जो बंदर होते हैं ना, वो परेशान नहीं करते, निशंक रहते हैं, उनको डर नहीं रहता, वो चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन जो उनको परेशान करते हैं तो उनको उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है, उनके डर का सामना करना पड़ता है। ठीक ऐसी ही भक्तों के लिए बात की गई है, मनुष्यों के लिए, कि जो सीधी राह चलते हैं, मतलब छल कपट नहीं करते हैं, वो उनको ईश्वर परेशान नहीं करता है, और जो छल कपट करते हैं उनको ईश्वर के डर का सामना करना पड़ता है। अगला है को घट ब्रस भानुजा और बेहलधर के वीर। अब यहाँ पर आप देखिए, जो ये ब्रस भानुजा शब्द है और जो हलधर है, इसके दो अर्थ निकल के आएंगे। यहाँ पर भी आपका सभंग जो श्लेष अलंकार होता है वह है। यहाँ हलधर और वृष भानुजा के दो अर्थ निकल के आए हैं। हलधर का एक अर्थ होता है बैल, अर्थात हल को धारण करने वाला, जो बैली होता है तो बैल के लिए कहा गया है। और दूसरा अर्थ है बलराम, मतलब जो श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, बलदाऊ, उनके लिए भी हलधर ही कहते थे। तो यहाँ हलधर एक शब्द है और इसके अर्थ एक से अधिक हैं, अर्थात यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार होगा। फिर आपका वृषभानुजा, यहाँ वृषभानुजा के दो अर्थ हैं। राधा के लिए वृषभानुजा कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राधा का जन्म धरती से हुआ था, जो एक हल के जोतने के दौरान निकली थी, इसलिए उनको वृषभानुजा कहा जाता है। दूसरा अर्थ है वृषभ यानी बैल, अनुजा मतलब उसकी बहन, मतलब बैल की बहन के लिए भी यहाँ पर क्या बोला गया है, वृषभानुजा बोला गया है। तो देखिए, अब शब्द एक ही था लेकिन अर्थ एक से अधिक हो गए, जो तोड़ने के बाद निकले हैं, इसलिए यहाँ पर सभंग श्लेष होगा। मित्रों, उम्मीद कर सकता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य ही मददगार साबित होगा। अभी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं, उसमें भी ये काम आएगा। आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और ऐसी ही जानकारी पाते रहिए। धन्यवाद।